नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी कैम में। आज की इस क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है गिब्स मुक्त ऊर्जा, जिसे कैपिटल जी के द्वारा दर्शाया जाता है। क्या होती है गिब्स मुक्त ऊर्जा? किसी निकाय में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। किसी निकाय में कार्य करने के लिए उपलब्ध स्वतंत्र ऊर्जा गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी होने पर निकाय से उपयोगी कार्य प्राप्त होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा में जब कमी आएगी तो बताओ उस निकाय से क्या प्राप्त होगा? उपयोगी कार्य। गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर होता है निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य के, यानी हम कह सकते हैं कि निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा में जितनी कमी आएगी उतना का उतना उपयोगी कार्य उस निकाय से क्या होगा? प्राप्त होगा। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी बराबर निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य। अब बताइएगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो कमी है उसको हम किसके द्वारा शो करेंगे? माइनस डेल्टा जी के द्वारा। देखिएगा, यहाँ पर डेल्टा जो है वो परिवर्तन को बता रहा है, परिवर्तन को बता रहा है, और माइनस बता रहा है कि परिवर्तन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक। देखिएगा, ऊर्जा में जब भी कमी हो या वृद्धि हो तो हम कहते हैं ऊर्जा में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है। और यहाँ पर कमी हो रही है तो बताओ परिवर्तन कैसा आ रहा है? ऋणात्मक परिवर्तन आ रहा है। इसलिए हम डेल्टा जी के आगे क्या लगा देंगे? माइनस। माइनस का मतलब कमी, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, यानी परिवर्तन कैसा हो रहा है? ऋणात्मक हो रहा है। तो बताओ माइनस डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डब्लू। डब्लू क्या है? निकाय से प्राप्त उपयोगी कार्य। माइनस चिन्ह का उपयोग कमी के लिए किया गया है। अब देखिएगा, भौतिकी के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य बराबर होता है आवेश गुणा विभव, यानी डब्लू बराबर होता है क्यू गुणा वी। ठीक है, भौतिकी के अनुसार कार्य बराबर क्या होता है? आवेश गुणा विभव, यानी डब्लू बराबर क्यू गुणा वी। हम जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो F के बराबर होता है। F का मतलब होता है फैराडे आवेश। F का मतलब क्या होता है? फैराडे आवेश। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर बताओ? फैराडे आवेश के बराबर, यानी F के बराबर, जहाँ F क्या है? फैराडे आवेश, और फैराडे आवेश का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश F के बराबर, तो बताओ n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? NF के बराबर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि F के बराबर है तो बताओ n मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश किसके बराबर होगा? NF के बराबर। और इस NF को मैंने मान लिया Q, तो बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा? NF। अब देखिएगा, V को मैंने मान लिया E सेल। V को मैंने क्या मान लिया? E सेल मान लिया। अतः W बराबर क्या हो जाएगा? NF E सेल। कैसे हुआ? देखिएगा, ये जो W का फॉर्मूला था ना, W बराबर क्या था? Q गुणा V। V की जगह तो क्या लिख दिया? E सेल, और Q की जगह क्या लिख दिया? NF। तो बताओ W बराबर क्या हो गया? NF E सेल। W का मान रख दिया। W का मान रखने पर कहाँ रखोगे W का मान? ये जो समीकरण थी ना, इस समीकरण में किसका मान रखना है? W का। तो बताओ माइनस डेल्टा जी बराबर, माइनस डेल्टा जी बराबर W की जगह क्या लिख दिया? NF E सेल। तो माइनस डेल्टा जी बराबर हो गया NF E सेल। माइनस को इधर अगर हम लेके आ जाए तो बताओ समीकरण क्या हो जाएगी? डेल्टा जी बराबर माइनस NF E सेल, जहाँ डेल्टा जी क्या है? डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। डेल्टा जी क्या है? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। स्मॉल n क्या है? सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या। F बराबर क्या है? फैराडे आवेश, और फैराडे आवेश का मान कितना होता है? 96,500 कूलम। E सेल क्या है? सेल का सेल विभव। अब देखिएगा, दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी। दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी। स्वतः होने का मतलब अगर दिशा में जाएगी। यदि डेल्टा जी का मान क्या है? नेगेटिव। डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो बताओ ये जो समीकरण है, इस समीकरण में यदि आप डेल्टा जी नेगेटिव रख देते हो तो बताओ NF E सेल जो है, NF E सेल जो है इधर भी किससे गुणा होगा? माइनस से। मतलब क्या है? डेल्टा जी बराबर क्या होता है? माइनस NF E सेल।
अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि डेल्टा जी को क्या कर दो नेगेटिव। इधर नेगेटिव लगाओगे तो बताओ इधर भी क्या लगेगा नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ ई सेल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी यानी अग्र दिशा में जाएगी यदि डेल्टा जी क्या है नेगेटिव या ई सेल क्या है पॉजिटिव। डेल्टा जी नेगेटिव होने पर ई सेल क्या हो जाता है पॉजिटिव। कैसे हुआ अभी बताया था, एक बार वापस सुन लो। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। अब डेल्टा जी को क्या कर दिया नेगेटिव, यानी डेल्टा जी के आगे क्या लगा दिया माइनस का साइन। तो बराबर के निशान के बाईं ओर यदि आप माइनस का निशान लगाओगे तो दाईं ओर भी आपको किसका निशान लगाना पड़ेगा माइनस का, और माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो बताओ ई सेल कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। तो दी गई अभिक्रिया स्वतः होगी यदि डेल्टा जी क्या होगा नेगेटिव और ई सेल क्या होगा या ई सेल क्या होगा पॉजिटिव। दी गई अभिक्रिया अस्वतः होगी यदि डेल्टा जी क्या हो पॉजिटिव। डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो बताओ ई सेल क्या होगा नेगेटिव। दी गई अभिक्रिया साम्य में रहेगी यदि डेल्टा जी क्या है 0 और ई सेल क्या है 0। तो बताओ अभिक्रिया स्वतः कब होती है, जब डेल्टा जी नेगेटिव हो या ई सेल क्या हो पॉजिटिव। अभिक्रिया अस्वतः कब होगी, अस्वतः का मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगी यदि डेल्टा जी क्या है पॉजिटिव, ई सेल क्या है नेगेटिव। दी गई अभिक्रिया साम्य में रहेगी यदि डेल्टा जी बराबर क्या है 0 या ई सेल क्या है 0। याद रखिएगा साम्य पर ई सेल का मान कितना होता है 0 होता है। अब देखिएगा ये जो समीकरण थी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, इसको मानक परिस्थितियों में लिखें तो किस प्रकार लिखा जाएगा। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जहाँ पे डेल्टा जी नॉट क्या है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एन क्या है सेल अभिक्रिया में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या, एफ क्या है फैराडे आवेश, और ई नॉट सेल क्या है सेल का मानक सेल विभव। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।